बहुत मन से इस वाकया को सुनना है आपको, मैं भी मन से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। हजरत अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हो करबला से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जब मक्का से करबला जा रहे थे, उस वक्त उनकी बेटी सुगरा बहुत बीमार थी। अपनी बेटी को ये कहकर घर छोड़ देते हैं कि ऐ मेरी लाडली, तू सफर के लायक नहीं है, तुझे बहुत तेज बुखार है, जब तेरा बुखार उतर जाएगा तो किसी को भेजकर बुलवा लेंगे। ऐ मेरी लाडली, तू जब अच्छी हो जाएगी तो किसी को भेजकर बुलवा लेंगे। जब वो बेटी सुगरा अच्छी हो गई तो अपने बाबा जान को याद करके रोती भी है और तड़पती भी है। तो लीजिए सामीन हजरात, ये वाकया समाज फरमाए सुगरा का खत। जिगर को थाम कर एक दर्द गम का माजरा सुन लो, हुसैन बुने अली की लाडली का वाकया सुन लो। बिछड़ कर बाप माँ खूबी से अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। जिगर को थाम कर एक दर्द गम का माजरा सुन लो, हुसैन बुने अली की लाडली का वाकया सुन लो। बिछड़कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। वो जिल के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हुसैन बुने अली की लाडली सुगरा के हुसैन बुने अली की लाडली सुगरा के मेरे बुजुर्गों, पहला बार समाज फरमाएं रफीक साहब और तमाम सामीन हजरात और मेरी माँ बहनें। चले मक्के से सूए करबला जब लाल है करके, जनो फर्जंद थे सब साथ थे सिबते पैगंबर के, जनो फर्जंद थी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। वक़्त छोड़ा था घर पे
सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुलाएंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ाएंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए कुछ दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। एकाएक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर हमरा की हम और इधर सुगरा की सब घर पे जुदाई कहर ढाती है। इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। उधर रोजा नबी का और मदीना याद आता था, इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता था। उसे रह रह के अपनी भूपी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया ना जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। दूसरा बंद समझिएगा मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, वो अक्सर सोचती थी जाने सब क्यों भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ता और मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा हुसैन मेरे बाबा तो घर में हरदम मुझको याद करते हैं, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते हैं। सभी घर वाले रहते थे मेरी ईमानदारी में, बताए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। कसम उठाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल बैठ जाता है। गया हमसे वो
सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करे तहरीर सारा अब ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और तड़पती थी। मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी खरीदने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका जो गम दिखाना चाहता है, ये हालत देखकर उसकी खलक आप भी आ जाइए, असलम तुम लोग आ जाओ। देखिए ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनकी बेटी फातिमा तो जहरा, उनके ये घराने की बात है। तो हम मोमिन एक एक बात को सुने, एक एक बोल को। इनके ही वसीले से, इनके नाम से ही तो जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह। वरना हम और आप इतने गुनाहगार हैं, क्या पता वो रहमान है, कहार भी तो है। रहीम है, रहमान है, कहार है, परवरदिगार आलम, कोई पता नहीं। तो हम मोमिनों का फर्ज बनता है कि उनके घराने की बात इस्लाम जिंदा किया और उनकी बात को ना सुने हम कैसे मुसलमान हैं। दरूद शरीफ पढ़ लिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तीसरा बात, फरिश्तों से भी उसका रंजो गम देखा ना जाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था, फलक आंसू बहाता है। और तुम्हें सुनने के लिए तुम्हें परेशानी हो रही है। तवज्जो, ना सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा उठकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तकदीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तकदीर कोई पास जाने की।
वजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रज़ा मांगी। कहा रो रो के या रब दूर फरमा रंजो फुरमत का नजारा, तू दिखा दे इक़्रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा इस नेक मकसद की, बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बापू माँ से और मैं बीमार लाहर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बापू भाई का, सहा जाता नहीं अब जो मुझसे जुदाई का। दुआ रो रो के की उसने तसल्ली, कुछ मिली उसको ख्याल आया तो खत लिखने का, तो हिम्मत बढ़ी उसको। वजू करके उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी, वहमदुल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा, सनत खुल्दे बारीकी आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की मुँह में मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राज़ी आपसे तस्लीम करती हूँ। जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आया, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते, जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठे आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है तो पूरा सुनाऊं या बताओ खत्म करूं? सुभान आपको दीजिए सामने नजरात, इस बंद को भी सुने। बाबा तुम्हें कैसे गवारा है, कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुमको हम बुलवाएंगे जल्दी। बुखार
मुझको नहीं। कौन कह रही है? हज़रत सुगरा अपने बाबा जान को याद करके क्या कह रही है? ए बाबा जान, बुखार मुझको नहीं, अब तो मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या तो खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात भी बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत नहीं तो भाई कासिम आके ले जाए। मेरी खूबी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहा अम्मा से खूबी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ ना रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है, सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीखे रखा है। सकीना और अली असगर को मेरा, सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है, मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार पुने अली अकबर पे और कासिम पे मैं भारी। अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी, करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बता दो तुम, बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी, खुशी से अपनी हमशीरा के में मेहंदी लगाऊंगी। कौन कह रही है? हज़रत सुगरा। सुभान अल्लाह। अब क्या कहती है बाबा जान? अगर हो काम बाती दीन का बाबा तुम सब तो कर लूं कि मेरी मंजिल सब तो कर लूं कि मेरी मंजिल नौजवान भाइयों और मेरी माँ बहनों, सुनो। हजरत सुगरा अपने बाबा जान से कहती है कि ऐ बाबा जान, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना, मैं सब्रो जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। ऐ बाबा जान सुनो।
लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमते आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाज़े पे आ बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान अब सुरदा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एक दम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है किस बात पे तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए हैं छोड़ कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर के बाबा हम तुम्हें जल्दी बुलाएंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है ना अम्मी है ना भाई है ना बाबा है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई है। लिखा है आज तक, लिखा है आज तक बाबा को कासिद कोई मिल जाता, जो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत सर शाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब ना जाऊंगा। देखिए मोहब्बत, ये वाकया बयान खुद ही कर रहा है, इसकी तफसीर में सुनाऊं तो वैसे ये साफ साफ समझ में आ जाता है। बुखार उसको है तेजी का बहुत सर शाम है सर में, दवा लेने को जाता था मगर मैं अब न जाऊंगा। तुम्हारा खत तुम्हारे बाबा को पहुंचा के आऊंगा, तुम्हें मैं जानता हूँ। कासिद क्या कह रहा है वो हजरत सुगरा से, तुम्हें मैं जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े